जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम सब फिर से कुछ अच्छी बातें करने के भाव से यहाँ बैठे हैं। वर्तमान का दौर घोर अशांति का दौर, चारों तरफ अंधकार। इस सघन अंधेरे में यदि कहीं कोई प्रकाश की किरण है तब वह एकमात्र धर्म है। धर्म के आलंबन से हम अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। भगवान महावीर की जयंती आने वाली है। आगामी 25 अप्रैल को सभी लोग वर्तमान स्थिति के अनुसार उमंग और उल्लास के साथ महावीर जयंती मनाएंगे। हम लोग जब कभी भी महावीर जयंती की बात आती है, उत्सव आयोजन, पूजा अनुष्ठान, भक्ति का प्रदर्शन करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने परमात्मा की पूजा भक्ति करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उल्लास और उमंग प्रकट करना अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सच्चे अर्थों में भगवान महावीर स्वामी के प्रति हमारी विनयाजलि तब प्रकट होगी जब हम उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करेंगे। वर्तमान के इस दौर को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में भगवान महावीर का जीवन दर्शन बहुत अधिक प्रासंगिक है। यदि लोग आज भगवान महावीर के जीवन आदर्शों को आत्मसात करते हैं तो दुनिया में बड़ी शांति आ सकती है और जो विप्लवकारी स्थिति बनी है उनसे बचा जा सकता है। मैंने सोचा है कि अब इस बार की इस प्रवचन श्रृंखला को भगवान महावीर की देशना से केंद्रित करके मैं प्रारंभ करूं। कुछ सूत्र मैंने ऐसे चुने हैं जो भगवान महावीर के इस जयंती के प्रसंग में, चूँकि आज तो 18 तारीख हो गई है, 7 दिन बाद भगवान महावीर की जयंती है, क्यों न हम कुछ उन सूत्रों की चर्चा करें जिन्हें आत्मसात करके पूरे विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना की जा सके, आज जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मैंने 9 सूत्रों को चुना है जो भगवान महावीर के जीवन दर्शन को अपने जीवन व्यवहार में उतारने के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम लोग भगवान महावीर की पूजा अर्चा तो खूब करते हैं, भगवान महावीर को तो खूब मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं महावीर को मानते हो कोई बड़ा लाभ नहीं, महावीर की मानो जीवन धन्य हो जाएगा। हमें ये देखना है कि हम अपने आदर्शों को कितना मानते हैं और आदर्शों की कितनी मानते हैं। आदर्शों को मानना बड़ा सरल है, लेकिन आदर्शों की मानना बड़ी कठिन। जीवन उन्हीं का आदर्श बनता है जो अपने आदर्शों का अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। जो मार्ग उन्होंने हम आप सब के लिए दिया है उसका अनुकरण करने वाले ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो हम भगवान महावीर के आदर्शों पर चले, उसके लिए 9 सूत्रों की बात आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ, जो आने वाले दिनों में क्रमशः एक एक करके चलेगी, जो हमारे जीवन व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी है। केवल जैनों के लिए नहीं अपितु जन जन के लिए, सारे जगत के लिए, क्योंकि भगवान महावीर आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे अपने युग में थे। बल्कि वर्तमान दौर को देख करके मैं कहूँ तो आज भगवान महावीर की प्रासंगिकता पुराने समय से कहीं कुछ अधिक है। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान महावीर और उनके संदेश अनुगूंजित होनी चाहिए। जिस दिन दुनिया के एक एक व्यक्ति के हृदय में भगवान महावीर का संदेश अनुगूंजित होगा,
उस दिन इस पूरे विश्व का परिदृश्य बदल जाएगा। भगवान महावीर का जीवन दर्शन बहुत व्यापक है, लेकिन मैं कुल 9 सूत्रों की बात आज कर रहा हूँ, जिनकी आज पूरे संसार को बहुत अधिक आवश्यकता है। वह है अहिंसा, दूसरा अनेकांत, तीसरा इच्छा परिमाण जो अपरिग्रह का आदर्श है, चौथा है सम्यक आजीविका, पांचवा सूत्र है सात्विक आहार, आहार शुद्धि का, छठवां है संस्कारों की रक्षा, सम्यक संस्कार का, सातवां है साधर्मी वात्सल्य का, आठवां है आत्मानुशासन का, और नौवां है जो जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि का। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें भगवान महावीर ने हम सबको अपनी देशना में दिया। आज यदि हम उन्हें आत्मसात करते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। बात मैं शुरू कर रहा हूँ अहिंसा की। आज विश्व को अहिंसा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान में जो समस्या है वो हिंसा के कारण है। जानवरों के साथ और प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ के दुष्परिणाम ने पूरे विश्व को कैसे महामारी से जकड़ लिया है, और आज पूरा विश्व कितना विवश, लाचार और परेशान है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये हिंसा का कुफल है। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा को यदि हम सब ने ठीक तरीके से आत्मसात किया होता तो इस तरह की कोई विकट स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो हिंसा से उत्पन्न हुई है, और उनका सही समाधान यदि खोजा जाए तो वह एकमात्र अहिंसा से ही हो सकता है। चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या सामाजिक या वैश्विक स्तर की समस्याएं हों, समस्याओं की जड़ हिंसा है। हमें हिंसा को और अहिंसा को व्यापकता से समझने की ज़रूरत है। जब कभी भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल खान पान की शुद्धि तक चला जाता है। खान पान की शुद्धि अहिंसा है। खान पान में शुद्धि का ख्याल न रखना हिंसा है, ये सत्य है। लेकिन हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल हमारे खान पान तक सीमित नहीं है। हमें इन्हें बहुत व्यापक स्तर पर समझना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं हमारे अंदर हिंसा का मतलब नकारात्मकता का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो उससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। हिंसा और अहिंसा को केवल जीवों के बध तक सीमित न रख करके संपूर्ण संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। जीवन को व्यापक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे 4 क्षेत्र में हमें हिंसा से बचने की बात करूँगा। आचार में हिंसा, विचार में हिंसा, व्यवहार में हिंसा और व्यापार में हिंसा। इन चारों स्तर पर जो हिंसा मनुष्य के अंतरंग में व्याप्त हो रही है और उससे जो विषमताएं उत्पन्न हो रही है उनसे बचना चाहिए। यदि व्यक्ति अहिंसा को आत्मसात करेगा तो उसका आचार निर्मल होगा, विचार विशुद्ध होगा, व्यवहार पवित्र होगा और व्यापार शुद्ध होगा। ये हमारे समग्र जीवन की शुद्धि का आधार है। सबसे पहली बात, अपने आचार में अहिंसा को आत्मसात करना, अहिंसा को प्रतिष्ठित करना। आचार में हमारे प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति सजगता होनी चाहिए। खान पान, उठने बैठने से लेकर अपनी जितनी भी जीवन व्यवहार की क्रियाएं हैं उनमें हमें इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मेरी इस क्रिया में किसी प्रकार की कोई हिंसा तो नहीं है। हिंसा का मतलब है विघात। विघात, प्राणों का विघात। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। किसी के, हमारे किसी भी प्रवृत्ति से यदि किसी के प्राणों का आघात पहुंचता है
तो वह एक प्रकार की हिंसा है। हमें देखना है सुबह से सोने तक की क्रियाओं में मेरे द्वारा कहाँ कहाँ हिंसा हो रही है। आजकल लोगों के जीवन से संयम समाप्त हो रहा है और हर प्रवृत्ति में हिंसा जुड़ने लगी है, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण हो रही है। पहले लोग अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ उसके परिणाम पर विचार किया करते थे कि मेरी इस प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। मेरे किसी प्रवृत्ति से किसी का अगर अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसे अधर्म माना जाता था, उसे हिंसा माना जाता था और उस हिंसा से बचने का भरपूर प्रयास किया जाता था। आजकल लोग अपने आप तक सीमित होने लगे हैं और उन्हें अपने अतिरिक्त अन्य किसी के विषय में कोई विचार शेष नहीं रह गया, कोई भाव शेष नहीं रह गया। इसलिए यदवा तदवा प्रवृत्ति लोग करते हैं, चाहे जैसा उन्हें करना है करते हैं। वो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि मेरी इस प्रवृत्ति का क्या दुष्परिणाम होगा। सारे संसार में जो आज हाहाकार मचा है उसकी मूल वजह यही है, वह है हमारी मोथली होती हुई संवेदना, क्षीण होती हुई संवेदना, बढ़ती हुई संवेदन शून्यता, जिसने व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर दिया और पर के प्रति बिल्कुल शुष्क और नीरस व्यवहार वाला बना दिया। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का प्रश्न है। इनके प्रति हमें सावधान होना चाहिए। आप थोड़ा सा देखिए अपने आचार्य में अहिंसा की बात, हम खुद के प्रति कितने जागरूक होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा को आत्मसात करना है तो संवेदना को व्यापक बनाओ, सहअस्तित्व की भावना अपने हृदय में विकसित करो। जैसे तुम अपने विषय में सोचते हो वैसे अन्य प्राणियों के विषय में सोचोगे, तुम्हारे हृदय में अहिंसा का विकास होगा, अहिंसा प्रस्फुटित होगी और तुम्हारा आचार विशुद्ध बनेगा, निर्मल बनेगा। भगवान महावीर कहते हैं आया तुला पयाशु, तुम संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखो। आज तुम्हारे लिए एक छोटा सा कांटा चुभता है, तकलीफ होती है, तो ये बात समझो जैसे एक छोटे से कांटा क्या फांस चुभने में भी तकलीफ़ होती है, वैसी अन्य प्राणियों को भी तकलीफ़ होती होगी। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को सुख प्रिय है। जैसे हम मरना नहीं चाहते वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे हमें दुख अप्रिय है वैसे ही संसार के हर प्राणी को दुख अप्रिय है। जो सब अनुकूलता को पसंद करते हैं, मुझे भी अनुकूलता पसंद है, तो मुझे चाहिए अपने व्यवहार में, अपने आचार में औरों की अनुकूलता का मैं ध्यान रख करके चलूं और सबकी आत्मा की एक रूपता को पहचान कर स्वीकार करके चलने की कोशिश करूं। ये भावना और धारणा जब हृदय में विकसित होती है तब सच्चे अर्थों में अहिंसा की चेतना विकसित होती है। आप सुबह से शाम हो जाते हैं, अपने आचार की क्रियाओं में देखिए, कहीं लगता है कि मेरी किसी प्रवृत्ति में कोई हिंसा भी हो रही है। आप सुबह उठते हैं, नहाना धोने की क्रियाएं करते हैं, सुबह से आप पेस्ट करते हैं, आपको ये पता नहीं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसमें हिंसा का संबंध है भी या नहीं। पहले लोग हर बात पर विचार किया करते थे। आज जितने भी प्रकार के इस तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स हैं और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है जिनमें घोर हिंसा हो रही है, उसके प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है। जिनके हृदय में हिंसा और अहिंसा का विवेक होता है, सही समझ होती है, वो हर क्रिया को करने के पहले 100 बार सोचते हैं कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं। ये विचार कीजिए, हर व्यक्ति के अंतर मन में भाव विकसित होना चाहिए कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है।
आचार में अहिंसा के पीछे यही अभिप्रेत दृष्टिकोण है कि मुझे देखना है मेरी किसी चर्या में कोई हिंसा तो नहीं हुई। आचार की अहिंसा को जीवन में स्थापित करते हुए, करने की प्रेरणा देते हुए भगवान महावीर ने यही कहा कि तुम जो भी क्रिया करनी है करो, तुम्हें तुम्हारी प्रवृत्ति से रोकने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी करना है तत्परता के साथ करो, जागरूकता के साथ करो, यत्न के साथ करो। अगर आचार में यत्न जुड़ गया तो अहिंसा है, जहाँ यत्न है वहाँ अहिंसा है, धर्म है, और जहाँ अयत्न है वहाँ हिंसा है, पाप है। अपने आप को पाप से बचाना चाहते हो तो चलते समय, फिरते समय, उठते समय, बैठते समय, हर क्रिया करते समय इस बात को ध्यान में रखो कि मेरी इस क्रिया का कोई और परिणाम तो नहीं हो रहा है। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, ये मेरी कमजोरी है, तो मेरा हक है कि मेरी जवाबदारी है कि मैं किसी का जीवन भी न लूं। जियो और जीने दो का मंत्र भगवान महावीर ने आचार विषय किसी अहिंसा को प्रतिष्ठापित करने के लिए दिया। तो अपने खान पान में, अपने अन्य व्यवहार में हमें हिंसा और अहिंसा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आज जिस तरह की प्रवृत्तियां बन गई है उसमें हिंसा अहिंसा का विवेक समाप्त होता सा दिख रहा है, और उसने मनुष्य की प्रवृत्तियों को पाशविक बनाना शुरू कर दिया। बल्कि कई जगह तो मनुष्य क्रूरता की सीमा को भी पार करता है। बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, अपनी संवेदनशीलता को व्यापक बनाइए ताकि आचार में निर्मलता हो, पवित्रता हो और विशुद्धि हो, जिससे आप अहिंसा को आत्मसात कर सके। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखे, कई चित्र भी मैंने अपने आँखों से देखे, जिससे संवेदना ने क्रूर प्राणी को भी अहिंसक बनाया। मुझे 3-4 चित्र अभी मेरे मानस में उभर रहे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि संवेदना जागृत होने से क्रूरता भी करुणा का रूप कैसे ग्रहण करती है। मैंने एक चित्र देखा, एक कुतिया एक बकरी के मेमने को दूध पिलाती। हुआ ये कि उस बकरी के मेमने के जन्म होते ही उसकी माँ मर गई, और एक जो उसका पालक था वो उसे बोतल से दूध पिलाता था। एक कुतिया ने देखा, और वो कुतिया जैसे भी देखी उसके मन में उसके प्रति करुणा उमड़ी, और वो रोज़ सुबह शाम 2 टाइम आती, मेमने के सामने लेट जाती, मेमना को अपना दूध पिलाती और चले जाती। ये एक संवेदना है। मैंने आँख से देखा, टीकमगढ़ की गौशाला में एक गाय एक साथ 4 बछड़ों को दूध पिला रही, और मज़े की बात उसमें से उसका एक भी बछड़ा नहीं। चारों उन गायों का बछड़ा जिनने अपने मायों को खो दिया, जिनकी माएँ नहीं थी, लेकिन वो एक गाय 4 बछड़े को दूध पिला रही। ये संवेदना का कितना उत्कृष्ट रूपक है। मैंने एक चित्र देखा, एक तेंदुआ एक बंदर का शिकार कर रहा था। गर्भवती बंदरियां थी, और वह बंदर का शिकार करते करते अचानक उसके पेट से बच्चा निकल गया। बच्चा निकलने के बाद उस तेंदुए ने उस बच्चे को मारने की जगह उसे संभाला। तुरंत सद्य प्रसूत बच्चा जिसकी माँ का शिकार उस तेंदुए ने किया, लेकिन उस तेंदुए ने सद्य प्रसूत बच्चे को संभाला है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ क्रूरता भी करुणा का रूप धरती हुई दिखती है। ये किसके कारण? इसकी केवल एक ही वजह है, वह है संवेदना। तो आचार विचार व्यवहार में या व्यापार में अहिंसा जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर विकसित करना है
तो संवेदना विकसित कीजिए, अपने आप को संवेदनशील बनाने की कोशिश कीजिए। कई बार जब हिंसा अहिंसा की बात होती है तो लोग कर देते हैं, अरे इसमें तो सब में ही हिंसा है, हम क्या कर सकते हैं। ये बात केवल वे करते हैं जिनके हृदय में प्राणियों के प्रति संवेदना की क्षीणता है, जिनका हृदय संवेदनशील होता है, उनके मुख से ऐसा कभी नहीं निकलता। वे समझते हैं कि इनकी रक्षा करते हुए भी जीने के बहुत सारे आधार हैं, तरीके हैं, और हम उसी तरीके से अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाकर जीवन व्यवहार को निर्मल और पवित्र बनाएंगे। ये पुरुषार्थ और उद्यम हमें निरंतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आचार में हिंसा न हो, ये हमें देखना है। चाहे वह हम किसी भी प्रकार का आचार करते हैं जिसमें जीव विघात की किंचित भी संभावना दिखती हो, उनसे अपने आप को बचा करके चलना हमारे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। हम अहिंसा परमो धर्मः की जयकार बोलते हैं, जय बोलना अलग बात है और उसे अपने जीवन में स्थान देना अलग बात है। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना चाहिए। भगवान महावीर ने आचार्य की जिस अहिंसा का विवेचन हम सबके लिए दिया, जो स्वरूप बताया, वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हर व्यक्ति हर स्तर पर अपनी अहिंसा को आत्मसात कर सकता है। अहिंसा को आचार्य में हम अगर प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है संकल्पी हिंसा से अपने आप को बचाना। संकल्पी हिंसा यानी इरादतन की जाने वाली हिंसा, जानबूझ करके की गई हिंसा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह महान पाप का भागी है। भगवान महावीर कहते हैं हिंसा दो तरह की होती है, एक हिंसा की घटना और दूसरी हिंसा के पीछे की मानसिकता और भावना। कदाचित हमारे द्वारा हिंसा की घटना घट जाए पर हमारी भावना निर्मल हो तो हम हिंसा से बचे हैं, लेकिन हिंसा की घटना न घटने पर भी यदि भाव निर्मल नहीं है तो हम हिंसा के भागी हैं। ये एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान महावीर का हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में दिया गया, जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के रूप में है कि यदि हमारे द्वारा हमारे निमित्त से किसी प्राणी का घात होता है तो द्रव्य हिंसा है, लेकिन उस घात के पीछे भावना होने पर भाव हिंसा है। एक व्यक्ति चल रहा है, देख करके चल रहा है, सावधानी पूर्वक चल रहा है, सजगता पूर्वक चल रहा है, जीवों को बचाते हुए चल रहा है, उसके बावजूद उसके पदाघात से किसी जीव की हत्या हो जाए तो भी वो हिंसा का भागीदार नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में सावधानी है, यत्न है। इसके विरुद्ध कोई व्यक्ति बिना देखे, बिना सावधानी, बिना सजगता के चल रहा है और कोई जीव न भी मर रहा है तो भी वो हिंसा का भागी है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में अयत्नाचार है। आज भगवान महावीर कहते हैं मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है यानी जिसकी आचार्य में अहिंसा नहीं है, वो निश्चित रूप से हिंसक है, वो पाप का भागीदार है। और जो सावधानी पूर्वक चल रहा है, जो आचारगत शुद्धि का पालन कर रहा है, उसके द्वारा हिंसा नहीं है। इसलिए हमें अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक होना होगा और इस जागरूकता के लिए अपनी संवेदना को व्यापक बनाना होगा। हम हर क्रिया को करते समय इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करें कि मेरे इस प्रवृत्ति में कहीं कोई किसी जीव का घात तो नहीं हो रहा है, और अगर घात का भाव है, जागरूकता नहीं है, तो ये एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। तो यहाँ सजगता होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आरंभी हिंसा विरोधी और
औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 3 हिंसा के रूप और हैं जो आपके नित्य की क्रियाओं के निमित्त से हिंसा होती है। वो आरंभी हिंसा, नहाना धोना, घर गृहस्थी का काम करना, ये आरंभी हिंसा। इसमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। अपने जीविकोपार्जन के निमित्त जो हिंसा होती है वो औद्योगिक हिंसा के अंतर्गत आती है। वो हिंसा, उसमें भी यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। कदाचित उद्योग में हिंसा होना, व्यापार में हिंसा होना क्षम्य है, लेकिन हिंसा का उद्योग या हिंसा का व्यापार करना सर्वथा अक्षम्य है, इससे बचना चाहिए। और चौथे क्रम में है विरोधी हिंसा। अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए यदि किसी प्रकार का प्रतिरोध करना पड़ता है तो वो विरोधी हिंसा है। जैसे रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा है। जो गृहस्थ के लिए क्षम्य है, वो देश काल की परिस्थिति के अनुरूप उसे स्वीकार करना पड़ता है। वहाँ हिंसा कर नहीं रहा है, करनी पड़ रही है, लेकिन व्यवहार में संकल्पी हिंसा से अपने आप को बचा के रखे, तभी आचार शुद्धि होगी। विचारों की हिंसा, अपने विचारों से जो हम लोग हिंसा करते हैं वह बहुत भयावह है। 24 घंटे में हमारे मन में ईर्ष्या के, द्वेष के, राग के, मोह के जितने भी विकार हैं वह एक प्रकार की हिंसा है। जितने भी तरह के नकारात्मक विचार हैं वे सब एक प्रकार की हिंसा है। और ऐसी हिंसा से अपने आप को बचाने का पूर्ण प्रयत्न सबको करना चाहिए। विचार शुद्धि की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज लोगों के विचारों की दशा बड़ी विकृत हो चुकी है। किसी के विचार बहुत निर्मल और पवित्र नहीं दिखते। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावना और नकारात्मक विचार लेकर के चलता है, जिसने हमारे जीवन को अंदर से बिल्कुल नीरस और शुष्क बना दिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज लोगों के विचारों की दशा क्या है आप बताओ, मैं आपको बताऊं। 3 लोगों ने एक देवता की आराधना की। देवता प्रसन्न हुआ। देवता ने पूछा मांगो, क्या मांगते हो? एक ने कहा वो दूसरा मेरा विरोधी है, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। दूसरे ने पूछा तुम्हारा क्या विचार है? बोला वो मेरा विरोधी है, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। तीसरे से पूछा तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या चाहते हो? बोला मुझे बहुत संतोष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों के विचार पूरे कर दो। ये दशा है। ऐसी मनोवृत्ति से मनुष्य कभी सुखी नहीं होगा। आप सुबह से सोने तक की अपनी दिनचर्या को देखो, अपनी विचारधारा को परखने की कोशिश करो। कितनी बार आप औरों के प्रति और स्वयं के प्रति हिंसक और क्रूर बन जाते हो। औरों के प्रति बनो या न बनो, जिसके अंदर नकारात्मकता है वो स्वयं के प्रति तो हिंसक हो ही जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, दिया सलाई दूसरी चीज़ों को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन जिसे जलाने के निमित्त दिया सलाई जलाई गई है वो जले न जले ये परिस्थितियों पर निर्भर है, पर दिया सलाई तो खुद तो जलती ही है। आग जहाँ उत्पन्न होती है पहले वह उसे विदग्ध करती है। विकार जहाँ जन्म लेते हैं पहले उसका विनाश होता है। तो हम हिंसा का भाव मन में आते ही हिंसक बन जाते हैं। वहाँ से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। भाव शुद्धि, विचारों में शुद्धि हमें विकसित करनी है। इसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में आप सबसे करूँगा कि हम लोग कितने हिंसक हो जाते हैं। 16 का भोजन जितना अच्छा है, 16 का विचार भी उतना अच्छा होना चाहिए। विचारों के प्रति गंदगी बहुत बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बड़ा क्रूर होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की सोच में स्वार्थ भर रहे और स्वार्थी सोच
मनुष्य की मनोवृत्ति को संकीर्ण और अनुदार बनाती है। जहाँ संकीर्णता और अनुदारता आती है वहाँ अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं जम जाती है और ये नकारात्मकता हमारे जीवन को भीतर से खोखला बनाती है। हमें इनके प्रति बहुत अच्छी सोच रखने की ज़रूरत है। सोच क्या रखे हैं हम अपने जीवन में देखें, हमारे विचार शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। कैसे हम चीज़ों को देखते हैं वो हमारे नज़रिए पर निर्भर कर जाता है कि इस व्यक्ति के विचार कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। यद्यपि विचार शुद्धि की चर्चा मैं आप लोगों से अलग से विस्तार से करूंगा, लेकिन अपने विचारों को परखने के लिए एक कसौटी आपको ज़रूर देता हूं कि आप अपने विचार को देखिए, मेरे विचारों का स्तर क्या है। सामने एक हरा भरा पेड़ देख रहे हो, उस पेड़ को देखकर, विशाल पेड़ है, उस पेड़ को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? ये पेड़ बहुत ऊंचा पूरा है। एक विचार ये है कि इस पेड़ से पूरे इलाके की शोभा बनी हुई है, ये पेड़ पूरे वातावरण को निर्मल बनाने वाला है, शुद्ध बनाने वाला है, पर्यावरण को ठीक करने वाला है, अनेक पक्षियों को बसेरा देने वाला है, अनेक राहगीर उसकी छाया में विश्राम पाते हैं। ये इलाके की शान है। एक विचार उस पेड़ को देखकर ये आता है और दूसरा विचार ये आता है, ये पेड़ इतना बड़ा है, इतनी कीमती लकड़ी है, यदि ये पेड़ हमारे हाथ में आ जाए तो इससे इतना सारा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अब ये विचार दोनों तरह के हैं। पेड़ को देखकर आपके विचारों में एक पवित्रता भी है, तो उस पेड़ को देखने से आपके विचारों में एक मलिनता है। जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ मलिनता आती है, और जहाँ निस्वार्थ भाव होता है वहाँ पवित्रता आती है। अपने विचारों में पवित्रता बहुत ज़रूरी है, जो हमें प्रत्येक प्रवृत्ति में ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसी पवित्रता के प्रति हम ध्यान रखें, अपने विचारों के प्रहरी हम बने। कैसे बने उसकी चर्चा आपसे करूँगा, लेकिन आज के समय में तो सबसे ज़्यादा विचार शुद्धि की ज़रूरत है। आज भय, उद्वेग, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प, दम्भ, ये सब जितने भी नकारात्मकताएं हैं, ये सब हमारे विचारों की विकृति के उदाहरण हैं। ये कहीं न कहीं हमें हिंसा की ओर ले जाते हैं। हमें उस हिंसा से अपने आप को बचाना है, तो हर पल अपने विचारों को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। वर्तमान में महामारी का दौर चल रहा है, हर व्यक्ति भयभीत है, सबके मन में एक बड़ा खौफ है, कहीं ये कोरोना मुझे न जकड़ ले। सब लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि ऐसे समय में सरकार की हिदायतों का पूरा पालन करें, घर पे रहे, इधर उधर न जाएं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका अनुकरण करते हुए चले, सावधानी रखें, लेकिन साथ ही साथ मन को भय से मुक्त रखें, मन को चिंता से मुक्त रखें। यदि कहीं किसी तरह के लक्षण शरीर में आ रहे हैं उसकी चिकित्सा करें। आप पृथकवास में चले जाएं, सही तरीके से चिकित्सा करें, लेकिन मन में घबराहट और खौफ ना आने दें। जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार लोगों के मन की ये जो घबराहट है वो उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाती है, और इस भय के कारण, इस चिंता के कारण बहुत सारे लोग इस बीमारी से पस्त हो रहे हैं। सकारात्मकता को बढ़ाइए और बस रोज़ भावना योग कीजिए। भावना योग भाव शुद्धि, विचार शुद्धि का एक बहुत बड़ा आधार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो नित्य भावना योग करे। अगर आप मन से भावना योग करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज डॉक्टर के.एम. गंगवाल ने सुबह से संदेश भेजा कि महाराज मैं नित्य लोगों को अपनी कंसल्टेंसी फ़ोन के माध्यम से दे रहा हूँ और सबको भावना योग करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। लोगों में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, उनकी रिकवरी भी बहुत
फास्ट हो रही है, तो भावना योग करिए और भावना योग करते समय इस बात को दोहराइए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, सब स्वस्थ हैं, सारे जगत में शांति है, मेरे आसपास का वातावरण भी शांत है। ये सोचकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, ऊर्जा से अपने आप को भरने की कोशिश करें और ठीक तरीके से आप भावना योग करेंगे तो आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। तो भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि, चारों स्तर पर हमें शुद्धि को रख करके चलने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को भगवान महावीर के संदेशों के अनुरूप आगे बढ़ा सके। एक लंबे अंतराल के उपरांत आज यहाँ प्रवचन का क्रम शुरू हुआ है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। हम लोग रोज़ शांति मंत्र की जाप भी इसी भाव के साथ करते हैं कि सारे जगत में शांति हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ऐसा भाव आप सबको रखना है। ये क्रम नियमित चलता रहेगा। आज अधिक विस्तार न देकर भगवान महावीर के जिन जीवन सूत्रों की बात आज मैंने यहाँ प्रारंभ की है, ये क्रम वैसे ही चलेगा। हम अपने प्रवचन को विराम देने से पूर्व मैं चाहूँगा सारे संसार के मंगल की भावना यहाँ मंगल भावना के साथ पूरा करें और आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, लाभ लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल,
परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की